नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अस्सी खबर ऐसे जिले खबरों के साथ मैं हूं रीनू। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे आज पेश होगा देश का आम बजट, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे चौथा केंद्रीय बजट। आम जनता से कारोबारियों तक को बड़ी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियां तेज, संगठन स्तर पर तैयारी को लेकर आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे शामिल। साइंस कॉलेज ग्राउंड में तैयारियों का लिया जायजा। आज पेश होने वाले बजट पर दुर्ग की गृहिणियों की नजर। महिला वित्त मंत्री से महिलाओं को बजट से काफी उम्मीदें हैं। वहीं एमपी में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों में 73% आरक्षण लागू। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर किया जारी। रोस्टर के मुताबिक अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू। राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी आदेश पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अटल एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण की दिक्कतों को दूर करने पर चर्चा। नर्मदा एक्सप्रेसवे और 5 शहरों की रिंग रोड के अलाइनमेंट पर भी बातचीत। यूपी के चुनावी दौरे से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल। कहा, कई जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस के पक्ष में है बेहतर माहौल। आज होगी भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक। बजट सत्र की तैयारियों पर होगी चर्चा। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को मिलेगी मंजूरी। रायपुर में राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस की बैठक। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की अध्यक्षता में बैठक। राहुल गांधी के दौरे को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस के घर घर चलो अभियान की शुरुआत। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर से होगी शुरुआत। एमपी कांग्रेस के सह प्रभारी सीपी मित्तल करेंगे शुरुआत। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों का सीएम भूपेश बघेल ने लिया जायजा। साइंस कॉलेज ग्राउंड मैदान पहुंचे भूपेश बघेल। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। तो राहुल के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया सीएम भूपेश बघेल ने। जैसा कि आपको मालूम है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरान उनकी कई सारी बैठकें भी होंगी। तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं, यहां पर एक बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे और साथ ही इस दौरे के दौरान कुछ प्रमुख बैठकें भी रखी गई हैं। तो सीएम भूपेश बघेल जो कि अभी तक यूपी चुनाव में सक्रिय रहे हैं, यहाँ पर यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने कई सारी जनसभाएं की हैं, लोगों को संबोधित किया और घर घर जाकर अभियान उन्होंने चलाया यूपी में। और अब वो रायपुर लौट आए हैं। रायपुर आने के दौरान ही उन्होंने तुरंत राहुल गांधी के दौरे की जो तैयारियां की गई हैं, तैयारियों का जायजा लिया। तो ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरें कल रात के वक्त की हैं, जब सीएम भूपेश बघेल वापस आए और उसके बाद उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बीजेपी पर बड़ा हमला। मरकाम ने बीजेपी को बताया गोडसे का वंशज। कहा, गोडसे के वंशज देश को तोड़ने का कर रहे प्रयास। प्रदेश सरकार पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने साधा निशाना। कहा, 3 साल में किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब। सरकार की गलत नीतियों का बताया परिणाम। महंगाई बेरोजगारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ में ज्वलेगी अमर जवान ज्योति की लौ। छत्तीसगढ़ की माटी में शहीद हुए जवानों को दिया जाएगा सम्मान। शहीदों के नाम दीवार पर किए जाएंगे अंकित। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तारीफ। कोरोना काल और चंबल में बाढ़ के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की सराहना। हरदा दौरे पर पहुंचे जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल ने संत उत्तम स्वामी जी का किया स्वागत। दोनों मंत्रियों ने की मां नर्मदा की आरती। एमपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके वर्मा ने भी दिया इस्तीफा। इससे पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने दिया था इस्तीफा। अतिरिक्त महाधिवक्ता में दोनों पद हुए खाली।
इंदौर में बिजली की बड़ी मांग। रबी सीजन में बिजली की मांग पहुंची 6,262 मेगावाट। 15 जिलों में 10 करोड़ 9 लाख यूनिट बिजली की हुई आपूर्ति। बिजली की अधिकतम मांग पहुंची 6,000 मेगावाट के पार। जांजगीर चांपा और कोंडागांव में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई। जांजगीर चांपा में पंतोरा कोरबा मार्ग पर 12 ट्रैक्टर जब्त। कोंडागांव में मर्दापाल पुलिस ने एक जेसीबी 3 ट्रैक्टर पकड़े। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों के प्रमोशन पर लगाई रोक। जूनियर शिक्षकों को सीनियर के ऊपर प्रमोशन दिए जाने का मामला। राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 1 फरवरी से स्कूल खोलने के सरकार के फैसले का विरोध। अभिभावकों ने बताया गलत फैसला। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का दिया हवाला। कोरिया पुलिस ने 3 शूटर को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। नागपुर के युवक की हत्या का रचा था साजिश और आरोपी राहुल सोनी है आदित्य अपराधी। राजस्थान की नामी डकैत जगन गुर्जर की मुरैना में हो रही तलाश। देवगढ़ और सराय छोला थाना क्षेत्र के गांवों में चल रहा सर्च अभियान। एमपी में धीरे धीरे कम हो रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में मिले 8,062 नए पॉजिटिव। 10,748 मरीज हुए डिस्चार्ज। 2 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 2,693 नए मामले। 4,871 मरीज हुए डिस्चार्ज। इलाज के दौरान 19 मरीज की मौत। इंदौर में लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर फूटा आयुष डॉक्टरों का गुस्सा। आयोग पर लगाया भेदभाव का आरोप। बोनस अंक प्रणाली खत्म कर नए सिरे से परीक्षा लेने की मांग। छतरपुर में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष की जन्मदिन पर उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। भारी भीड़ में वो ना तो खुद मास्क पहने नजर आए और ना ही उनके कार्यकर्ता। शहडोल पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 1481 नशीली कप सिरप बरामद। 5 आरोपी गिरफ्तार। जशपुर में वन विभाग ने कछा निवासी नंदलाल यादव के घर से सागौन की 69 चिरान लकड़ी की जब्त। वन विभाग आरोपी के खिलाफ कर रही कार्रवाई। कवर्धा में भाजपा नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत की मांग की। कलेक्टर को ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन। सीहोर के रेहटी में कुलार नदी में मिला शिवलिंग। गांव में पूजा पाठ का दौर शुरू। खुदाई के दौरान मिला शिवलिंग। दमोह में तेंदुए का रेस्क्यू विभाग के लिए बना चुनौती। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे में बांधा गया बकरा हुआ लापता। खंडवा से तेलंगाना के नाबालिग को पुलिस ने छुड़ाया। प्यार के जाल में फंसाकर नाबालिग को लाया था खंडवा। आरोपी को भी किया गिरफ्तार। उमरिया में बेलगाम टैंकर और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में युवक की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। छिंदवाड़ा में लोकायुक्त ने बीएमओ को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बीएमओ पेमेंट जारी करने के एवज में ले रहा था घूस। शिवपुरी में ट्रॉली ने 2 टू व्हीलर सहित एक कार को मारी टक्कर। हादसे के बाद दुकान में घुसा बेकाबू ट्रॉला। दुर्घटना में 8 से अधिक लोग घायल। प्रदेश के कॉलेजों में मनमानी फीस को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को जारी किया नोटिस। पूछा कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ क्यों हो रहा भेदभाव। उज्जैन में शादी समारोह में मचा हंगामा। बारात निकलने से पहले दूसरी लड़की के साथ भागा लड़का। जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में वन विभाग ने ग्रामीण के घर से जब्त किए बड़ी मात्रा में लकड़ियां। आरोपी ग्रामीण के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। महासमुंद के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चंडी के मंदिर में चोरी। लाखों रुपए के आभूषण समेत दान पेटियों में रखे पैसों को ले उड़े चोर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेली में रेत के अवैध खनन को रोकने की बीजेपी ने की मांग। लोरमी एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मनियारी नदी में हो रहा है रेत का अवैध खनन। इंदौर में शैक्षणिक संस्थानों पर अब रहेगी पुलिस की नजर। शिक्षण संस्थाओं बस स्टॉप पर सादी वर्दी में तैनात रहेंगे पुलिस के जवान। सुकमा में विस्फोटक सामग्री के साथ एक नक्सली गिरफ्तार। पूछताछ के बाद नक्सली को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। बेमेतरा में कोर्ट परिसर के सामने प्रशासन अतिक्रमण को हटाया। 12 गुमटी ठेला को पुलिस ने हटाया। शाम होते ही लगता था ठेलों पर असामाजिक तत्वों का अड्डा। कांकेर पुलिस ने 12,62,000 के 112 गुम मोबाइल को खोज निकाला। बरामद मोबाइल लोगों को किया गया वापस। लोगों ने पुलिस को दिया धन्यवाद। राजनांदगांव में बीजेपी ने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने सहित किसानों के कई मुद्दों को लेकर अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धान खरीदी 15 फरवरी तक बढ़ाने की मांग। दुर्ग में हिंदूवादी संगठनों ने विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। विशाल रैली निकालकर किया कलेक्ट्रेट का घेराव।
कवर्धा में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में एक साथ मिले 59 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या 501। कवर्धा में अवैध रूप से पुराना ट्रैक्टर को चलाते 2 युवक गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले। दोनों को भेजा गया जेल। सिवनी में घूसखोर पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। 7,000 रुपए घूस लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। सिंगरौली में 1.5 करोड़ के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एक तस्कर फरार। पोहे की बोरियों के बीच 24 बोरियों में छुपाकर रखा था गांजा। नीमच के मनासा में घोड़ी पर बैठा दूल्हा लहरा रहा पिस्टल। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने साधी चुप्पी। इंदौर के खजराना में बदमाशों ने ढाबे पर मचाया जमकर उत्पात। वीडियो हो रहा वायरल। नशे में धुत बदमाशों ने होटल संचालक और कर्मचारियों के साथ की मारपीट। उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की स्वागत रैली में कोरोना गाइडलाइन का जमकर उड़ा माहौल। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे थे कार्यकर्ता। बिलासपुर में खड़ी कार में लगी आग। धू-धू कर जली कार। इलाके में मची अफरा तफरी। लोगों ने बुझाई आग। मुंगेली में रेत के अवैध खनन को रोकने की बीजेपी ने की मांग। लोर में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मनियारी नदी में हो रहा है रेत का अवैध खनन। कोरबा में कोयला कारोबारी पलेरिया के कोल यार्ड पर छापामारी। 110 टन अवैध कोयला जब्त। ट्रेलर, जेसीबी सहित अन्य वाहन भी जब्त। बेमेतरा के बेला में चोरी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के साथ ही वाहन को भी किया गया जब्त। बेमेतरा जिले के कोरोना का कहर जारी, जहां 24 घंटे में मिले कोरोना के 17 नए मामले। 34 मरीज ठीक होकर लौटे अपने घर। बालोद में धान खरीदी केंद्रों पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। धान खरीदी 15 दिन बढ़ाने की मांग। बारिश से फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग। बलरामपुर जिले में भी भाजपा किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। कुसमी सहित जिले के अन्य जगहों में दिया धरना। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की। राजनांदगांव में किसानों ने केंद्र सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। विश्वासघात दिवस मनाया और विरोध मार्च निकाला। राजनांदगांव शहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बीजेपी पार्षद दल ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की। अवैध खनन पर कार्रवाई के आदेश से ट्रांसपोर्टर परेशान। बेमेतरा के ट्रांसपोर्टरों ने सरकार से की नियम बनाने की मांग। बेमेतरा में खुल रहे पावर प्लांट का विरोध। भाजपा युवा मोर्चा के नेता कलेक्टर से मिले। कहा प्लांट खुलने से वातावरण होगा प्रदूषित। गरेबन में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार बुजुर्ग। जिला अस्पताल में इलाज के बाद ड्राइव को रेफर। ट्रक छोड़कर ड्राइवर हुआ फरार। आगर मालवा के सराफा बाजार में 2 दुकानों में हुई लाखों की चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। व्यापारियों ने नगर में निकाली रैली। इंदौर में छात्रों को वैक्सीन नहीं लगवाने पर 4 स्कूलों पर की गई कड़ी कार्रवाई। कलेक्टर के आदेश पर सभी स्कूल किए गए सील। सीबीआई ने पंजाब रोडवेज के निदेशक परमजीत सिंह को किया गिरफ्तार। आरोपी परमजीत सिंह आईएएस अधिकारी 2 लाख की घूस लेते गिरफ्तार। ग्वालियर में विवाहिता को गांव के ही 2 युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने बंधक बनाकर किया रेप। दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज। इंदौर में मंचलों के खिलाफ चला पुलिस का अभियान। छात्राओं को छेड़ने के आरोप में 10 मंचले गिरफ्तार। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली घायल। जवानों ने किया गिरफ्तार। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।